होगा कि 100 रुपये सस्ते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ और आज के इस वाली वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहला है व्हाई शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दूसरा है कि वेयर डू आई इन्वेस्ट, उसके बाद तीसरा कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बाद चौथा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं हर एक आंसर को। तो सबसे पहला है व्हाई शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक स्टोरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बचपन से ही जब हमें कुछ पैसे मिलते थे, जैसे हमारे घर के बड़े जब हमें कुछ रुपए देते थे तो फिर हम यूजुअली उस रुपए को अपने गुल्लक में डाल देते थे। तो जो बचपन से सेविंग की आदत है वो हम डेवलप करते गए हैं, जो हैबिट है सेविंग की वो अभी तक हमारी डेवलप हो गई है, पर लेकिन अभी तक हमने इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप नहीं की है। तो इसी इन्वेस्टिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हम कॉलेजेस में हैं और कॉलेज में हम यूजुअली फ्री टाइम मिलता है तो उसमें हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करने का। साथ में इन्वेस्टिंग से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहला है कि जो हमारी सेविंग की आदत है वो और बूस्ट अप हो जाती है, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टिंग से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है और अल्टीमेटली जो पैसे हम सेव किए हैं वो और ग्रो करते हैं। तो इससे जो सेविंग है हमारी वो बूस्ट अप हो जाती है। और दूसरा है जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत डोमेन में हमें नॉलेज देती है, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये 2 चीज़ हो सकता है जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। तो अब हमें पता चल गया कि इन्वेस्टिंग करना क्यों है। उसके बाद अब देखते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग करना कहाँ है। तो हम बहुत सारे डोमेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया और स्टॉक मार्केट हो गया। जिसमें एफडी और गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इनमें जो आपका पैसा है वो अल्टीमेटली ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा पर लेकिन लूज भी नहीं होगा ज़्यादा। वहीं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें आप अपना पैसा लूज भी कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे डोमेन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो शेयर मार्केट के बारे में तो इस वजह से मैं इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर को। तो इनमें 2 चीज़ें हैं, एक तो प्लेस है और साथ में एक शेयर है। शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है वो किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी होती है उतनी परसेंट की। जैसे कि रिलायंस का शेयर 2300 के आसपास है, तो वो जो एक शेयर है वो रिलायंस के कुछ परसेंट की ओनरशिप के बारे में बता रहा है। जैसे एक शेयर जो है हो सकता है उसकी जो वैल्यू हो वो 0.0001% हो रिलायंस के ग्रुप में। तो अल्टीमेटली वो एक शेयर बता रहा है कि आपकी कंपनी में इतने परसेंट की ओनरशिप है। साथ में ये प्लेस है, प्लेस जैसे कि एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है। बाकी अलग अलग कंट्रीज में उनका खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पे आप जाके कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं और वहां पर सेल भी कर सकते हैं ब्रोकर के। तो अभी तक हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्ट क्यों करना है और कहां इन्वेस्ट करना है। साथ में एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि सपोज शेयर ए है जो कि 5000 रुपए में है और शेयर बी जो है वो 100 रुपए में है। तो इनमें से सबसे सस्ता कौन सा शेयर है? यूजुअली आंसर होगा कि 100 रुपये सस्ते हैं यार, 100 रुपये तो सस्ते ही होंगे। पर लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब मैं भी नया नया इन्वेस्टर था तो मैं सोचता था कि यार ये 5000 का शेयर है मतलब ये एक्सपेंसिव है, ये 100 रुपये का है तो मतलब ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, तो मैं 100 रुपये का ज़्यादा खरीद लेता था। अल्टीमेटली जो भी शेयर होते हैं वो जो जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं या जो भी है वो अलग अलग थ्योरीज से डिराइव होते हैं। जैसे पी वगैरह की थ्योरी होती है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो सिर्फ प्राइस से हमें ये जज नहीं करना कि ये शेयर जो है ये महंगा है या सस्ता है। अब चलते आगे कि आखिर पैसा कितना बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर पैसा कैसे बनाना है हमें शेयर मार्केट में। तो जो शेयर मार्केट में पैसे जो बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा है डिविडेंड। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है देखते हैं डिटेल में। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि जो भी आपने पैसे रखे हैं वो अल्टीमेटली बढ़ गए हैं। जैसे अगर मान लो आपने शेयर ए खरीदा है जो कि 5000 रुपए में है, तो अल्टीमेटली वो 10% का आपको रिटर्न दे चुका है, मतलब कि उसकी अब वैल्यू जो हो रही है 5500 हो चुकी है। जो 500 रुपये वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से कैपिटल एप्रिसिएशन से आप पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट्स में कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर को देती है।
जैसे कि अगर मान लो रिलायंस का जो शेयर है वो 2300 का है, तो उसने पिछली साल ही हर एक शेयर पे 7 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो इस तरीके से जो ये पैसे हैं इसको अर्न करने के लिए किसी भी स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर को कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा। तो इस वजह से कभी कभी शेयर मार्केट को पैसिव इनकम भी बोल दिया जाता है, डिविडेंड को पैसिव इनकम भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो ये वही चीज़ है जो पैसिव इनकम आ रही है, क्योंकि इसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तो शेयर मार्केट में पैसे कैसे बन सकते हैं? 2 तरीके से। सबसे पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा है डिविडेंड। तो अब इन चारों क्वेश्चन का आंसर जो है आप इजीली दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब चलते हैं आगे कि आपने इन्वेस्ट वगैरह सब कर दिया, अब रिस्क कितना है, क्या रिस्क है? तो रिस्क के बारे में समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की तरफ जाना पड़ेगा। सपोज मेरा एक दोस्त है, वो एक शॉप ओन करना चाह रहा है और मेरे से उसने कहा कि तू आधा पैसा मेरे को दे दे और आधा पैसा हम डालते हैं, उसके बाद वो अल्टीमेटली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सपोज कि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो किया और जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा, तो अल्टीमेटली जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें वो ग्रो कर जाएंगे और हो सकता है डबल भी हो जाए। पर लेकिन अगर मान लो वो जो बिजनेस है वो लूज करने लगा, मतलब कि ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो पैसे मैंने उसे दिए थे वो अल्टीमेटली इरोड हो जाएंगे और अल्टीमेटली जीरो भी हो सकते हैं। तो यही रिस्क इन्वॉल्व होता है किसी भी शेयर में मतलब कि आप किसी कंपनी में डालना है, जैसे रिलायंस में डालना है, तो रिलायंस जितना ग्रो करेगी उतना ज़्यादा आपकी शेयर की वैल्यू ग्रो करेगी। और रिलायंस मान लो लॉस में जा रही है तो अल्टीमेटली आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है वोडाफोन का। अपने प्राइम टाइम में वोडाफोन की वैल्यू जो होती थी वो 90 रुपीज़ होती थी और अल्टीमेटली वो घटते आज इस समय शायद 11 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व होता है शेयर मार्केट में। साथ में जो रिस्क होता है वो किसी कंपैरिजन में होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं एफडी को कंपेयर कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है। वहीं अगर मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कंपेयर कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज़्यादा रिस्की है। तो ये जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, ये अल्टीमेटली किसी ना किसी पे डिपेंड होता है। तो अभी तक हमने समझ लिया रिस्क के बारे में, स्टॉक मार्केट में रिस्क है वगैरह वगैरह, और सारी इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में समझ लिया। तो अब देखते हैं कि हम कैसे स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर। शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए और तीसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये तीनों चीजें होने के बाद हमें एक चीज करना पड़ेगा, वो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट एकदम अपने बैंक के अकाउंट की तरह है। जैसे बैंक के अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं और अपना बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, उसी तरीके से हम डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर सेल किए हैं या बाय किए हैं या फिर जितने हमारे शेयर हैं, तो वो चीजें हम डीमैट अकाउंट में देख सकते हैं और उसी में स्टोर भी होता है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग, ये ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट लेकर आपको डीमैट अकाउंट खोलने की बात करूं तो मैं एंजल ब्रोकिंग पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हूं। डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग पे खुलवाने का सबसे पहला बेनिफिट ये था कि मेरा 1 साल का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा। उसके बाद अगली साल से मेरा हर साल 240 रुपीज़ का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये 1 साल बिल्कुल फ्री होता है, उसके बाद 240 रुपीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ते, जो कि हर एक ब्रोकिंग में देने पड़ते। और आप अगर मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा आपके अपने ब्रोकरेज फीस में, जो कि आपको फीस लगती है उसमें 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। तो मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा और साथ में मुझे थोड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा। तो मेरे लिंक के थ्रू जरूर जाइएगा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे शेयर को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो मेरे इस वाली वीडियो में दिख रहा होगा कि इस शेयर को कैसे बाय करना है। तो जो बाय का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं। वहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन लिखेगा। डिलीवरी का ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो 1 दिन के लिए नहीं ले रहे हैं, हम 1 साल के लिए या फिर हो सकता है 6 महीने के लिए ले रहे हैं। तो इस वजह से हम अपने डीमैट अकाउंट में वो डिलीवरी लेना चाह रहे हैं। तो डिलीवरी पे क्लिक करना और बाय करना, और हमें शेयर बाय करने में कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जैसे दिख रहा होगा। और साथ में हमें साथ में जब हम शेयर सेल करेंगे तब जाके हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट सीख लिया और अब इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी कर दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ भी कैपिटल है, मान लो 5,000 रुपए है, तो वो जो 5,000 रुपए है वो मैं किसी एक कंपनी में सिर्फ नहीं लगाऊंगा, उसको मैं अलग अलग कंपनीज में लगाऊंगा। इससे होगा क्या कि अगर मान लो कभी एक कंपनी जो है वो लॉस दे रही है और उसके शेयर प्राइस बहुत नीचे चले गए, तो वो 4 कंपनियां होंगी जो हो सकता है प्रॉफिट दे रही हो, तो अल्टीमेटली जो मेरे कैपिटल है वो बचा रहेगा। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब देखते हैं कि आखिर क्या चीजें हमें स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने में सबसे पहला चीज है कि हमें सबसे पहले 25 दिन में अपना पैसा डबल करना है। 25 दिन में पैसा डबल करना है, पैसा ही पैसा हो गया। तो शेयर मार्केट में हम क्यों आ रहे हैं? 25 दिन में पैसा डबल करने के लिए। ये जो मेंटालिटी है वो सबसे गलत मेंटालिटी है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप इस मेंटालिटी से आएंगे तो 25 दिन में पैसे डबल तो नहीं होंगे पर आधे जरूर हो जाएंगे। तो इस वजह से ग्रीडी नहीं होना है हमें जो है इस जर्नी को एंजॉय करना है, ना कि एंड रिजल्ट को। उसके बाद दूसरा है कि हम अपने दोस्तों को देखकर कि यार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इस शेयर में लगा रहे हैं हमें भी इसी शेयर में लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। हो सकता है उसका जो पर्पस है इन्वेस्ट करना अलग हो, आपका पर्पस अलग हो, तो ये हार्ड मेंटालिटी जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो साथ में अक्सर ये स्टॉक टिप्स वगैरह लेते हैं कि हाँ यार ये बढ़ने वाला, ये बिल्कुल गलत है। अगर लेना ही है ओपिनियन तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से लीजिए जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अगर उनका ओपिनियन ही लीजिए, ना कि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, आपके खुद, क्योंकि वो पैसे आपके खुद के हैं। इस वजह से जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद को लेना है। वो ये है कि बार बार पोर्टफोलियो को चेक करना। ये जो बार बार पोर्टफोलियो को चेक करने वाली आदत है ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका जो गोल है वो 2 साल 3 साल है तो आपको अभी क्या पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत है, जो कि मैं भी करता हूं अल्टीमेटली, और मैं चेंज कर रहा हूं इसे। अब तो मैं बहुत ही कम करने से पहले ये 3 चीजें जरूर। तो जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और करना क्या है, हमें डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, और साथ में अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको तुरंत बना लेना है, और साथ में जो अपना डीमैट अकाउंट है उसको तुरंत बना लेना है और कुछ रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं। इसी इन्वेस्ट करने से ही आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे।